हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सारे अच्छे होंगे। आज की क्लास में मैं आपको कल्चर के 40 प्लस क्वेश्चंस कराने वाला हूं एंड आपको 35 से ज़्यादा प्रश्नों का जवाब देना है। अगर आप आंसर दे देते हैं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा कि टोटल आपके कितने प्रश्न जो है सही हो रहे हैं। चलिए हम शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एंड सबसे पहला प्रश्न हमारा है कि राजस्थान में चामुंडा देवी मंदिर कहाँ स्थित है। राजस्थान में एक मंदिर है चामुंडा देवी मंदिर, जहां पे आपका 2008 में भगदड़ की घटना हुई थी। तो पूछा ये गया है कि ये जो मंदिर है ये किस किले में स्थित है। तो ये जो मंदिर है आपका ये मेहरानगढ़ के किले में स्थित है। मेहरानगढ़ का किला, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। एंड आपको बता दूं कि मेहरानगढ़ का जो किला है वो जोधपुर में स्थित है। मेहरानगढ़ का किला जोधपुर में स्थित है, विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में हर्षनाथ मंदिर स्थित है। हर्षनाथ जो मंदिर है राजस्थान में वो किस जिले में स्थित है, जिले की बात की जा रही है। तो आप सभी को पता होगा कि जीण माता और हर्षनाथ हर्षनाथ ये दोनों जो मंदिर है ये आपके एक ही डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कौन से जिले में? सीकर जिले में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा सीकर। ठीक है, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, चांद बावड़ी कहाँ स्थित है। फोर्थ ग्रेड एग्जाम में आया हुआ है, 19 तारीख की सेकंड शिफ्ट जो थी उसमें पूछा गया है। और चांद बावड़ी का प्रश्न बहुत बार एग्जाम्स में आता भी है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको ध्यान से देख लीजिएगा। चांद बावड़ी राजस्थान की किस जगह पे स्थित है, आपको जगह बतानी है। तो आंसर दीजिए फटाफट से। इसका आंसर हो जाएगा कि चांद बावड़ी आपकी आभानेरी में स्थित है। आभानेरी कहाँ पे होगी? तो आभानेरी आपका दौसा जिले में स्थित है। तो आभानेरी दौसा में क्या हो जाएगी? हमारी चांद बावड़ी हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रमुख त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, जो त्रिपुरा सुंदरी मंदिर है वो राजस्थान के निम्नलिखित में से किस गांव में स्थित है। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर राजस्थान के किस गांव में स्थित है? काफी अच्छा प्रश्न है ये। एंड इस प्रश्न की बात करें तो त्रिपुरा सुंदरी का जो मंदिर है वो किस गांव में स्थित है बताइए। रणकपुर, देशनोक, मंडावा, उमराई, बताइए कौन सी जगह पे त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर स्थित है। तो ये आंसर आपका हो जाएगा उमराई। उमराई आपका कहाँ स्थित है? उमराई आपका बांसवाड़ा में स्थित है। कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा में उमराई आपका स्थित है। तो त्रिपुरा सुंदरी डायरेक्टली जिला पूछे तो आपका बांसवाड़ा, अगर जगह का नाम या गांव का नाम या स्थान का नाम पूछे तो आपका उमराई हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में रामपुरिया हवेली किस स्थान पर स्थित है। राजस्थान में रामपुरिया हवेली किस स्थान पर स्थित है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का हमें चुनाव करना है। चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि राजस्थान में जो रामपुरिया हवेली है, रामपुरिया हवेली कहाँ किस स्थान पे स्थित है। यहाँ जिले दिए गए हैं तो जिले बताने हैं आपको। तो देखिए जो रामपुरिया हवेली है इसे आप लोगों का बीकानेर का गौरव भी कहा जाता है। बीकानेर का गौरव भी कहा जाता है। तो समझ ही गए होंगे आप कहाँ स्थित होगी, ये बीकानेर में ही स्थित होगी। लाल बलुआ पत्थर से बनी भव्य नक्काशी और स्थापत्य शैली के लिए ये हवेली प्रसिद्ध है। इसे बीकानेर का गौरव भी कहते हैं और ये बीकानेर जिले में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो कि बालकनाथ के रूप में किसे हिमाचल प्रदेश में पूजा जाता है। बालकनाथ जी के रूप में किसे हिमाचल प्रदेश में पूजा जाता है? किसे पूजा जाता है बताइए। केसरिया कुंवर जी, बग्गा जी, रूपनाथ जी या हड़बू जी, किसे पूजा जाता है बताइए। यह आपका रूपनाथ जी को पूजा जाता है। किसे पूजा जाता है? रूपनाथ जी को पूजा जाता है। रूपनाथ जी कौन थे? ये पाबू जी के एक भाई थे बड़े, बूढ़ो जी। भाई का नाम क्या था? बूढ़ो जी। और बूढ़ो जी के पुत्र थे कौन? रूपनाथ जी। ठीक है, इनकी माता का नाम केसर कंवर था। और जींदराव खींची के साथ में जब पाबू जी का युद्ध हुआ और उनकी मृत्यु हो जाती है तो विशेष ध्यान रखिएगा कि इन्होंने जींदराव खींची को मारा था। जींदराव खींची जिन्होंने देवल चारने की गाय चुरा ली थी, जींदराव खींची। ठीक है, जींदराव खींची को मारा था इन्होंने। जींदराव खींची का वध किया था, पाबूजी की मौत का बदला लिया था। ये वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजित है। ठीक है, चलिए सिंबुदड़ा और कोलूमंड में इनके प्रमुख मंदिर भी हैं भाई, ये भी याद रखिएगा। सिंबुदड़ा और कोलूमंड में इनके जो मंदिर है वो भी स्थित है। अगला प्रश्न देखो कि निम्नलिखित माता को उसके संबंधित स्थान के साथ में सुमेलित करना है, यानी लोक देवी है या माता है, उनको आपके स्थान के साथ में आपको सुमेलित करना है। तो फटाफट से बताइए क्या होगा इसका आंसर। फटाफट से इसका आंसर बताइए। तो देखिए छींक माता का जो प्रमुख स्थान है वो आपका गोपाल जी का रास्ता जयपुर ही है, ऑप्शन ए ही मिलान होगा। रक्त दंतिका आपका संथूर बूंदी में ही है। त्रिपुरा सुंदरी तलवाड़ा बांसवाड़ा में है।
और मरमी आपका रश्मि चित्तौड़गढ़। ठीक है, रश्मि की जगह राश्मि भी आ सकता है, एक ही बात है। तो ए बी सी डी कहाँ है आपका? ऑप्शन ए में है, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किस स्थान का संबंध राजस्थान में हिंगलाज माता से है? आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि इनमें से किस स्थान का संबंध राजस्थान में हिंगलाज माता से है। कौन से स्थान का जो संबंध है वो राजस्थान में हिंगलाज माता से है, बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा बीडासर चूरू हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बीडासर चूरू हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगले प्रश्न में आपको लोक देवताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। कुछ कथन दिए गए हैं एंड इन कथनों पे आपको विचार करना है। तो देखिए, सबसे पहला आपका कथन है, तेजाजी को शिव के प्रमुख 11 अवतारों में से एक माना जाता है। ठीक है, दूसरा है आपका, श्री खेतला जी को भगवान भैरव के रूप में पूजा जाता है, जो भगवान शिव के 5वें अवतार थे। ठीक है, इन दोनों कथनों में से कौन सा या कौन से कथन जो है वो सही है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो चलिए इनका आंसर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप फटाफट से पहले बताइए कि पहला सही है या दूसरा सही है, कमेंट करिए फटाफट से। तो देखिए यहाँ आपका सबसे पहला भी सही हो जाएगा और दूसरा भी आपका जो है सही हो जाएगा। तो यहाँ ए और बी दोनों ही सही है। एंड एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि इसी तरीके के हम जो प्रैक्टिस सेशंस के वीडियो हैं वो अपलोड करते रहते हैं। साथ ही में आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की भी लिंक है, तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जब भी कक्षा होगी आपको वहाँ पे लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि राजस्थान के किस लोक देवता को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। राजस्थान के कौन से ऐसे लोक देवता हैं जिन्हें लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, बताइए। तो राजस्थान में पाबूजी को आपके किसका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? पाबूजी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस स्मारक को झुंझुनू का हवा महल कहा जाता है? अच्छा, ये विशेष प्रश्न है और बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो इसका दो तीन तरीके से ध्यान रखना है आपको। पहले बताओ इसका उत्तर, फिर मैं पूरी डिटेल ही बता देता हूँ आपको इसके बारे में, क्योंकि अच्छा प्रश्न है ये, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका और बनता भी है। ठीक है, देखो झुंझुनू का हवा महल की अगर बात की जाए कि झुंझुनू का हवा महल किस महल को कहा जाता है, तो वो होगा आपका खेतड़ी महल को। अब प्रश्न ये बनता है इसमें कई बार कि खेतड़ी महल कहाँ स्थित है, तो बच्चे क्या खेतड़ी करके आते हैं, क्योंकि पहला ऑप्शन ही आपको खेतड़ी देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन खेतड़ी महल आपका है कहाँ पे? झुंझुनू में है। ठीक है, खेतड़ी महल आपका कहाँ पे है? झुंझुनू में है। ठीक है, उसके बाद में ये जो महल है खेतड़ी महल, इसका निर्माण 1770 के आसपास करवाया गया था। 1770 ईस्वी के आसपास इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, किसने करवाया था इसका निर्माण? आपका भोपाल सिंह जी जो थे उन्होंने करवाया था, भोपाल सिंह जी। भोपाल सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। उसके बाद में बात करें तो जयपुर के महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में खेतड़ी महल के मॉडल पर अपना हवा महल बनवाया था। ठीक है, जो खेतड़ी महल है ना, इसके मॉडल पर ही जो 1799 में हवा महल जो बना था, वो प्रताप सिंह ने जो बनवाया था वो इसी के मॉडल पर बनवाया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। इतनी बातें आपको हवा इसके झुंझुनू के हवा महल के बारे में याद रखनी है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो कि बडोली या बाडोली भी आ सकता है। बाडोली के घटेश्वर मंदिर में शिव के किस रूप को उत्कीर्ण किया गया है? बाडोली के घटेश्वर मंदिर में शिव जी के किस स्वरूप को उत्कीर्ण किया गया है, बताइए। किस स्वरूप को उत्कीर्ण किया गया है? तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका नटराज के रूप में, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, जिनका भी बी उत्तर है, बहुत शानदार, बहुत अच्छा प्रश्न था एंड आपने उत्तर दिया, बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 7वीं सदी में चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध किले का निर्माण किसने किया था? 7वीं सेंचुरी में, सेवंथ जो सेंचुरी थी उसमें चित्तौड़गढ़ के एक प्रसिद्ध किले का निर्माण किसने करवाया था, बताइए। 7वीं शताब्दी में चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध किले का निर्माण किसने करवाया था? राणा सांगा ने। क्या राणा सांगा 7वीं शताब्दी से संदर्भित थे? नहीं थे बिल्कुल भी। क्या राणा कुंभा 7वीं शताब्दी से संदर्भित थे? नहीं थे बिल्कुल भी। तो ये दोनों तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। बप्पा रावल और चित्रांगद मौर्य को आपको हो सकता है डाउट हो जाए, क्योंकि यहाँ पे डाउट क्रिएट होता है। तो याद रखिएगा, यहाँ चित्तौड़गढ़ जो किला है वो चित्रांगद मौर्य, आप नाम जैसे चित्तौड़गढ़ और जैसे चित्रांगद से भी याद रख सकते हैं। तो 7वीं शताब्दी में चित्रांगद मौर्य ने चित्तौड़ के किले का निर्माण करवाया था, तो विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7वीं सदी में चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध किले का निर्माण किसने किया था? अभी तो आया है प्रश्न, ये चित्रांगद मौर्य ने। क्या दोबारा रिपीट हो गया क्या? पुलिस कांस्टेबल शिफ्ट टू, अच्छा दोबारा रिपीट हो गया हमसे, कोई बात नहीं। चलो अगला प्रश्न देखो। चित्तौड़गढ़ स्थित प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? चित्तौड़गढ़ में जो एक प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ है, आप सभी को पता ही होगा, तो कीर्ति स्तंभ का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? आपका प्रश्न ये है, तो बताइए।
देखिए इसके बारे में मैं आपको डिटेल बताता हूँ, आप उत्तर दीजिए तब तक, ठीक है। देखिए ये जो है टावर है एक तरीके का, और 24.5 मीटर ऊंचा है ये, लगभग 25 मान सकते हो, अगर 24.5 आया तो 24.5 ही करना होगा। ये जो प्रथम जैन तीर्थंकर थे आदिनाथ जी, उनको समर्पित है। प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ जी को समर्पित है, ठीक है, आदिनाथ जी को ये समर्पित है। और इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था? 1301 ईस्वी में करवाया गया था ये, ठीक है। और इसका निर्माण करवाया गया था जीजा भागेरवाल के द्वारा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि लांगुरिया गीत किसके मंदिर में गाए जाते हैं? लांगुरिया जो गीत है वो आपके किसके मंदिर में गाए जाते हैं? तो मैंने आपको बहुत बार बता दिया है कि जब भी लांगुरिया शब्द दिखे आपको, तो लांगुरिया का तात्पर्य आप लोगों को एक ही देवी से याद रखना है। एक ही देवी उसका उत्तर होगा। अगर कहीं पे भी आपका लांगुरिया दिख गया आपको, तो उसका लगभग उत्तर एक ही देवी होगा। कौन सी देवी हो जाएगा बताइए? केला देवी हो जाएगा। कौन सी देवी हो जाएगा? केला देवी, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखो। अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है बताइए? अलवर क्षेत्र में किसे, किस लोक देवी को पूजा जाता है, किस लोक देवी की मान्यता है बताइए? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जिलानी माता। अलवर क्षेत्र में जिलानी माता को पूजा जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि जाहर पीर के रूप में निम्न में से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? जाहर पीर के रूप में कौन से लोक देवता को जाना जाता है बताइए चारों में से? जाहर पीर के रूप में निम्नलिखित चारों में से किस लोक देवता को जाहर पीर कहा गया है? तो किसे कहा गया है? ऑप्शन डी, गोगा जी को कहा जाता है। गजनवी के साथ में इन्होंने युद्ध किया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के किस शहर में लटियाणी माता का मंदिर स्थित है? अच्छा प्रश्न है, बताइए इसका उत्तर। उत्तर बताइए भाई, लटियाणी माता का मंदिर राजस्थान के किस शहर में स्थित है? लटियाणी माता का मंदिर राजस्थान के किस शहर में स्थित है बताइए? फलोदी, जोधपुर, रामगढ़, जयपुर, तलवाड़ा, बांसवाड़ा, आभानेरी, दौसा। किस शहर में लटियाणी माता का मंदिर स्थित है? आपका फटाफट से उत्तर आना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा फलोदी, जोधपुर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, गोगा जी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? क्या बात है, बताओ। गोगा जी का जो मेला है वो कहाँ आयोजित किया जाता है? गोगा जी का मेला कहाँ भरता है बताइए? मुझे एक बात बताओ, क्या गोगा जी फलोदी से संबंधित थे? नहीं थे। क्या गोगा जी सवाई माधोपुर से संबंधित थे? बिल्कुल नहीं थे। क्या गोगा जी बैराठ यानी जयपुर से संबंधित थे? नहीं थे। हनुमानगढ़ की नोहर तहसील के गांव में, बिल्कुल हनुमानगढ़ से ही तो संबंधित थे गोगा जी। हनुमानगढ़ और चूरू दोनों से संबंधित है ना, तो हनुमानगढ़ में मेला लगता है इनका, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखो कि राजस्थान के, एक सेकेंड, अगला प्रश्न देखो कि राजस्थान के कुंभलगढ़ किले को किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित किया गया? राजस्थान के कुंभलगढ़ के किले को कौन से वर्ष में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, तो बताइए। अच्छा एक बात बताऊं कि ये अकेला कुंभलगढ़ शामिल नहीं हुआ था इस वर्ष, ठीक है। 6 किलो को शामिल किया गया था। इसकी ट्रिक मैं आपको काफ़ी बार बताता हूँ, अक्सर आज भी बता देता हूँ। आपका दो ट्रिक है वो होगी चीकू, गाजर, आम, ठीक है। देखो, ची से चित्तौड़गढ़, कैसे कुंभलगढ़, गै से गागरोन, जैसे जैसलमेर का जो दुर्ग है, रे से रणथंबोर, आम से आमेर, ठीक है। ये सारे जो किले हैं इनको 2013 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था, ठीक है। कौन कौन से किले हैं? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन जो झालावाड़ का किला है, उसके बाद में जैसलमेर, रणथंबोर, आमेर, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि राजस्थान के किस किले की दीवार विश्व की दूसरी सबसे लंबी सतत दीवार है? बताइए, राजस्थान के कौन से किले की जो दीवार है वो विश्व की दूसरी सबसे लंबी सतत दीवार है? देखिए ये जो दीवार का प्रश्न है, अगर किले में दीवार से संबंधित प्रश्न आए तो ज्यादातर उसका उत्तर आप लोग क्या करके आएंगे? कुंभलगढ़ दुर्ग ही करके आएंगे, बशर्ते कुछ अलग ही प्रश्न ना पूछ लिया जाए, वरना दीवार से संबंधित जो कुंभलगढ़ दुर्ग है वही आंसर होता है। और कुंभलगढ़ की जो दीवार है वो प्रसिद्ध भी है। ये लगभग आपका, ऐसा समझ लो, बहुत चौड़ी और बहुत लंबी दीवार है, ठीक है। दीवार की जो चौड़ाई है ना, अलग अलग स्थानों पे अलग अलग मिलती है। 15 फीट से लेकर 25 फीट के आसपास आपको देखने को मिलती है। जब प्रारंभ में ये बनवाई गई थी तो ये 36 किलोमीटर थी। तो अब अगर इसकी लंबाई पूछे ना कि कुंभलगढ़ की दीवार की जो लंबाई है वो कितनी थी, तो 36 किलोमीटर आपको करना है। वर्तमान में तो ये थोड़ा मतलब 10.8 के आसपास बची है आपकी, 10.8 किलोमीटर के आसपास ही बची है, बाकी तो नष्ट हो चुकी है। इस सुरक्षा हेतु बहुत बड़ी दीवार बनाई गई थी। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा।
इसका उत्तर दीजिए कि जयपुर का हवा महल किस वास्तुकार द्वारा अभिकल्पित किया गया है। जयपुर का जो हवा महल है वो किस वास्तुकार के द्वारा बनवाया गया है, बताइए। जयपुर के हवा महल के वास्तुकार कौन थे? तो हवा महल के वास्तुकार कौन थे? आपके लालचंद उस्ताद। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। बांदीकुई के पास आभानेरी की चांद बावड़ी, जिसे सबसे कलात्मक बावड़ी माना जाता है, किस शासक द्वारा बनवाई गई है? बांदीकुई के पास में आभानेरी की जो चांद बावड़ी है, जिसे सबसे कलात्मक बावड़ी माना जाता है, किस शासक के द्वारा बनवाई गई है, बताइए। बताइए फटाफट से। क्या सवाई भोज ने बनवाया? नहीं बनवाया। क्या भीमदेव ने? नहीं बनवाया। सूरजमल जी ने? नहीं बनवाया। तो आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप कहेंगे सर अगर इन्होंने नहीं बनवाया तो बनवाया किसने? तो ये देखो, इसका जो निर्माण है ये 9th सेंचुरी में हुआ था, पहली बात। ठीक है। निकुंभ वंश के राजा चंदा ने करवाया था। निकुंभ वंश का राजा, निकुंभ वंश का राजा चंदा। ठीक है, चांद बावड़ी चंदा द्वारा निर्मित है, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है। दुनिया की सबसे बड़ी बावड़ियों में से एक है ये। ठीक है, चांद बावड़ी बहुत फेमस है आभानेरी दोसा की, याद रखिएगा। चलो अगला प्रश्न देखो। घूंघट, गुगड़ी, फूटी, बांद्रा, इमली और फतेह बुर्ज राजस्थान के किस दुर्ग से संबंधित है? घूंघट, गुगड़ी, फूटी, बादरा, इमली और फतेह बुर्ज राजस्थान के किस दुर्ग से संबंधित है, बताइए। चार आपको दिए गए हैं, चारों में से आपको बताना है कि कौन से दुर्ग से संबंधित है आपकी ये चारों जो बुर्ज हैं, बताइए। देखो, ये जो किला है, जो भी आंसर होगा इसका मैं बताऊंगा, पहले मैं समझा देता हूँ, आप आंसर दीजिए तब तक। इसमें ना टोटल 14 बुर्ज हैं आपकी, 14 बुर्ज हैं, विशेष बुर्ज हैं, याद रखिएगा। एंड इन बुर्जों में बहुत से नाम आते हैं, जो जिनमें से जो फेमस नाम है वो आपके सामने ये है ही। एंड ये जो आपका है ये तारागढ़ अजमेर में स्थित है। कहाँ? तारागढ़ अजमेर के किले में 14 बुर्ज स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखो। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गोगामेड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है गोगामेड़ी, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गोगामेड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है, बताइए फटाफट से। गोगामेड़ी राजस्थान के किस जिले में है? गोगामेड़ी आपका हनुमानगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न देखो कि राठौड़ वंश की कुलदेवी का नाम बताना है। राठौड़ वंश की जो कुलदेवी है उनका आपको नाम बताना है, तो बताइए। राठौड़ वंश की कुलदेवी का नाम क्या होगा? कौन सी देवी राठौड़ वंश की कुलदेवी है? कौन सी है? नागनेची माता। ठीक है, नागनेची माता। अगला प्रश्न देखिए। देवनारायण जी का प्रमुख मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आपको सभी को पता है कि देवनारायण जी का जो प्रमुख मंदिर है आपका आसिंद भीलवाड़ा में स्थित है। यहाँ पे देवनारायण जी के पिताजी सवाई भोज का भी मंदिर स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखो कि कौन से लोक देवता को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है? कौन से ऐसे लोक देवता हैं जिन्हें ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है? तो बताइए किसे ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है? आपके पास में चार ऑप्शन है, इनमें से बताइए किसे आपके ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। ऑप्शन बी आपका पाबूजी हो जाएगा, एंड पाबूजी को आपके ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो कि पाबूजी की फट सुनाते समय इस मुख्य वाद्य यंत्र का उपयोग होता है। पाबूजी की फट जो है वो उसको सुनाते समय इनमें से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? अच्छा प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रावण हत्था वाद्य यंत्र। ठीक है, पाबूजी का फट जो है रावण हत्था वाद्य यंत्र पे सुनाई जाती है। उसका जब पाबूजी के फट का वाचन किया जाता है तो रावण हत्था वाद्य यंत्र बजाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो कि निम्नलिखित में से कौन सा भवन चित्तौड़ के किले में स्थित नहीं है? आपको चार जो भवन है, प्रसिद्ध भवनों के नाम दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा भवन जो है आपका चित्तौड़गढ़ के किले में स्थित नहीं है। आपके पास में ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन आपके सामने भामाशाह की हवेली, श्रृंगार चौरी प्रासाद, नवलखा भंडार, सुपारी महल। बताइए तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सुपारी महल। क्यों सुपारी महल क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो सुपारी महल है आपका, यह आपका कहाँ स्थित है? ये आपका सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में किला है एक रणथंभौर का दुर्ग, एंड उसमें ये स्थित है। रणथंभौर के दुर्ग के परिसर में सुपारी महल स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो कि यह भारत की अगला प्रश्न देखो कि यह भारत की सबसे गहरी और बड़ी बावड़ियों में से एक है। कौन है भारत की सबसे गहरी और बड़ी बावड़ियों में से एक? क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर अभी मैंने बताया है, आभयनरी की चांद बावड़ी। क्योंकि चांद बावड़ी जो है दुनिया की सबसे बड़ी बावड़ियों में से एक है। ठीक है, तो आभानेरी की चांद बावड़ी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो कि भांडदेवरा शिव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? भांडदेवरा शिव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? आपके पास में चार ऑप्शन है, बताइए। राजस्थान का एक प्राचीन मंदिर है ये और भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, तो इसका जो निर्माण है वो आपका मलय वर्मा के द्वारा किया गया था। इसका जो निर्माण है वो आपका मलय वर्मा के द्वारा
किया गया था। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलिए अगला प्रश्न बताओ, अजमेर शहर की स्थापना करने वाला चौहान शासक कौन था? अजमेर जो शहर है उसको बसाने वाला, उसकी स्थापना करने वाला चौहान जो शासक था वो कौन था बताओ। अजमेर शहर की स्थापना किसने की थी? देखो अक्षर क्या होता है ये तो नहीं होंगे, आप सभी को पता है। इन दोनों में ना आपको डाउट क्रिएट हो जाता है, अर्णोराज और अजय पाल में। ठीक है, तो एक चीज याद रखना, अजय पाल और अर्णोराज में कौन सा होगा आपका? तो अर्णोराज होगा। ठीक है, अर्णोराज होगा, ऑप्शन सी उत्तर होगा, ऑप्शन जो ए है वो भी नहीं होगा। ठीक है, आगे चलो, आगे चलो, एक सेकेंड देखो, अजय पाल और या फिर यहाँ पे अजय राज भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, अजय राज भी। अच्छा, इसकी मैं आपको एक तरीका भी समझा ही देता हूँ। देखो, पाल है, पाल की जगह आपको क्या देखने को मिल सकता है? अजय राज। क्या देखने को मिल सकता है? अजय राज। मुझे एक बात बताओ, अर्णोराज और अजय राज, मैं दोनों में से जब राज शब्द हटा दूं या फिर ये रहने दो राज शब्द भी, तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ तो आपके कितने अक्षर दिख रहे हैं? 4 अक्षर दिख रहे हैं यहाँ तो आपको, और यहाँ आपको टोटल 5 अक्षर दिख रहे हैं। तो जो बड़ा होता है वही तो पिता होता है। तो अजय राज जो है वो बड़े हैं किससे? अर्णोराज से। अजय राज अर्णोराज से बड़े हैं। ठीक है, तो जो बड़ा होगा, आप दोनों ही अजमेर के शासक थे, अब जब जो बड़ा होगा उसी ने तो स्थापना की होगी, तभी तो अजमेर में शासन शुरू हुआ। तो अजय राज इसका आंसर होगा, ऐसे याद रख सकते हैं आप। अगला प्रश्न देखो कि जैसलमेर में सबसे बड़ी और सबसे सुंदर नक्काशीदार हवेली कौन सी है? जैसलमेर में सबसे बड़ी और सबसे सुंदर नक्काशीदार हवेली कौन सी है? जैसलमेर की हवेलियों में पटवों की हवेली फेमस है नक्काशी के लिए अपनी। ठीक है, इसकी जो छतें हैं वो भी काफी बेहतरीन बनाई गई हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, हमें सुमेलित करना है सही कूट में, लोक देवी को उनके स्थानों के साथ में सुमेलित करना है। तो लोक देवी को उनके स्थानों के साथ में सुमेलित कीजिए। ज्वाला माता कहाँ पे? ज्वाला माता कहाँ पे? जोबनेर बीकानेर। अधर माता, अधर माता आपकी आबू सिरोही। छींच माता, छींच माता कहाँ हो जाएंगी? छींच माता आपकी बांसवाड़ा में। एंड उसके बाद में नारायणी माता आपका अलवर से संबंधित है ही। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सबसे पहले 2, देन आपका 4, देन 1 और 3। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो, किस लोक देवता ने गायों की रक्षार्थ प्रत्यक्ष युद्ध नहीं किया? प्रत्यक्ष युद्ध किस लोक देवता ने गायों की रक्षा के लिए नहीं किया था? देखिए, गोगा जी जो है उन्होंने भी गायों की रक्षा के लिए युद्ध किया, तेजा जी ने भी किया और पाबू जी ने भी किया था, लेकिन रामदेव जी के बारे में हम ऐसा कुछ नहीं सुनते, ऐसा कुछ नहीं पढ़ते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाबू जी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, किस लोक देवता को कपड़े और मिट्टी के घोड़े की प्रतिकृति समर्पित की जाती है? कपड़े और मिट्टी की घोड़े की प्रतिकृति बताइए। देखो, नीले रंग का घोड़ा होता है वो समर्पित किया जाता है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। कपड़े के जो नीले रंग का जो घोड़ा होता है ना वो आपको समर्पित किया जाता है। तो बताइए कौन से लोक देवता को, या आपके रामदेव जी जो हैं उनको समर्पित किया जाता है? ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। बाड़मेर में इलोजी की बारात किस अवसर पर निकाली जाती है? बाड़मेर में जो इलोजी की बारात निकलती है वो किस अवसर पे निकलती है बताइए? तीज, होली, गणगौर और दशहरा। होली पे निकलती है। ठीक है, होली पे इलोजी की बारात निकलती है और अंत में ये जो है रोने बिलखने के साथ में समाप्त होती है, ये भी विशेष ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, सही सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करना है। सबसे पहले जसनाथ जी, शीतला जी, जाम्बू जी, जीण माता, इनको आपको सुमेलित करना है। तो देखिए, जसनाथ जी जो है उनको आप कहाँ से सुमेलित करेंगे? जसनाथ जी कहाँ से संबंधित है? तो ये हो जाएंगे कतरियासर बीकानेर। उसके बाद में शीतला जी, शीतला जी आपका कहाँ? चाकसू जयपुर, चाकसू जयपुर हो जाएगा। जाम्बू जी कहाँ हो जाएगा? जाम्बू जी आपका मुकाम नोखा। और जीण माता आपका कहाँ हो जाएगी? रेवासा सीकर में। तो पहले में 4, उसके बाद में 2 3 1, 4 2 3 1, कहाँ है ऑप्शन आपका? ऑप्शन ए है। ठीक है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारे जो आज के सारे प्रश्न हैं वो कंप्लीट होते हैं। एंड आई होप आप लोगों ने अभी तक अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर ही लिया होगा। साथ ही में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका टेलीग्राम चैनल दे रखा है हमने हमारा, तो वहाँ ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। वहाँ आपको काफ़ी सारे नोट्स भी प्रोवाइड होते रहते हैं। एंड जब ये कक्षाएं समाप्त हो जाएंगी तो आपको ये जो पीपीटी है ये भी आपको पीडीएफ के तौर पे वहाँ मिल जाएगी। तो वहाँ से आप इसका एक बार रिवीजन फिर से कर सकते हैं अगर आपके कोई प्रश्न जो है गलत हो चुके हैं। चलिए इसी के साथ में कक्षा को विराम देते हैं। आई होप आपको कक्षा पसंद आई होगी, अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चलिए मिलेंगे आप लोगों से कल की कक्षा में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। बाय एवरीवन, गुड बाय।